गुड मॉर्निंग। मैं आज वॉक पे नहीं जा रही क्योंकि मन नहीं कर रहा जाने का। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं वॉक शुरू कर रही हूँ। तो मेरी वॉक शुरू होती है यहाँ से। और ये देखो, दो चीज़ें पहनी हुई हैं आज मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। कोई मुश्किल कुछ ऐसा नहीं था कि कोई काम है या मेरे कुछ दर्द हो रहा है। मुश्किल से इसलिए क्योंकि मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे पता है मैंने खुद को कैसे समझाया है उठ के वॉक करने को। यार मुश्किल ये भी नहीं है कि उठ के वॉक करनी है, ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल है नहाना, बहुत मुश्किल है। और गुरुद्वारा साहिब बिना नहाए नहीं जा सकते अनटिल अनलेस आप छोटे बच्चे नहीं हो, काके नहीं हो। तो मुश्किल बस इतनी सी बात हो जाती है। वो इतनी मिट्टी दिख रही है, ये मिट्टी उड़ती हुई यहाँ से जब फास्ट कोई व्हीकल निकलता है ना तो इतनी मिट्टी उड़ती है। मैंने कल ही तो बाल धोए हैं यार। अब मुझे थोड़ी देर यहाँ वेट करना पड़ेगा ताकि मिट्टी सेटल डाउन हो जाए। और जब मिट्टी बालों में चल जाती है ना तो इचिंग होने लग जाती है बहुत जल्दी। तो उठ तो मैं 4:30 गई थी। 4:30 to 5 पहले मैंने खुद को होश में लाया और 5 to 5:40 मैंने चाय बना के पी। पहले तो मेरा ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था, मुझे था मैं शाम को चले जाऊंगी। तो 5:40 तक जब मैंने थोड़ी सी चाय पी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी चाय पी, उससे मैं पूरा अलर्ट होगी। फिर मुझ में जोश आ गया कि नहीं नहीं, मैंने जाना है। वो पोस्ट याद है ना कि 1 घंटा रोज़ या पूरी उम्र, ऐसा कुछ मैं अपलोड करूँगी, मुझे याद नहीं है, रुको मैं देख के बताती हूँ। हाँ, तो वो पोस्ट है अनकंफर्टेबल 1 घंटे के लिए या पूरी लाइफ के लिए। तो मुझे ये याद आ गई, फिर मेरे अंदर जोश आ गया कि नहीं मुझे वॉक करने जाना है। तो बस मैं आ गई। और यार बाहर बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। मैं एक लेयर और ये सेकंड लेयर पहन के आई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और इसके बाद तो धीरे धीरे और ठंड बढ़ती जाएगी। मैं क्या करूँगी। मैंने ये सोच रही थी कि मैंने सर्दियों में वॉक शुरू की थी, तब तो मुझे इतना कुछ मुश्किल नहीं लगा। फिर अब क्यों मुश्किल लग रहा है अगर अब ठंड हो गई है, जबकि मैंने तो स्नो में शुरू की थी। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अभी मैं गर्मियों से गुजरी हूँ ना, तो अभी ठंड की प्रैक्टिस नहीं है। तब तो ऑलरेडी ठंड की प्रैक्टिस थी, ठंड के बीच में शुरू की थी, तो वैसे माइंडसेट बना हुआ था। तो हाथों को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और सिर को भी ठंड लग रही है। 3-4 दिनों बाद मैं कैप लेके आना शुरू हो जाऊँगी। इस वक्त टेम्परेचर 6 डिग्री है। ऑब्वियसली ठंड लगेगी, है ना। ऊपर से थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, चल रही है, देखो। हाँ देखो, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, ठीक है। और टेम्परेचर 6 डिग्री है, अपने आप ठंड लगेगी यार। तो अब मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे 6:30 तो यहीं हो गया। तो अब मैं और कोई बात नहीं करूँगी, मैं पहुँच के बताती हूँ। मुझे बहुत फास्ट वॉक करनी पड़ेगी। तो मैं रिसेंटली हेयर कट करवा के आई और जिसने मेरा हेयर कट किया वो बोली, कहती आपके बाल बहुत फ्रिजी हैं, टूटे हुए हैं, डैमेज्ड हैं, है ना। तो उसने मुझसे पूछा कि आपने क्या करवाया बालों पे। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कुछ भी नहीं करवाया बालों पे, मैंने सिर्फ एक बार कलर करवाया है, वो भी 4 साल पहले। तो वो कहती कलर से नहीं इतना कुछ होता, कहती कुछ परमानेंट, कुछ केमिकल से। मैंने कुछ भी नहीं करवाया। एंड वो कंफ्यूज होगी कि इतने बाल इतने रफ और फ्रीजी और कैसे टूट सकते हैं बीच में से। तो वो और क्वेश्चंस पूछती रही और वो पूरी कंफ्यूज कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बार बार पूछने पे उसने मुझसे पूछा कि आप बन बनाते हो। तो मैंने बोला ऑल द टाइम। कितनी टाइट, मैं क्या हाँ। तो तब उसको पता चला अच्छा ऐसे हुए हैं। तो उसने मुझे बोला कि बन बनाने से बाल खराब होते हैं, टूटते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बन बनाने से ऐसा कुछ होता है या नहीं, बट तो मैं इसलिए बता रही हूँ शायद आप में से किसी के काम आ जाए। वो कहती जितने खुले रखो ना, मतलब लूज पोनी, लूज गुत कर लो, तो जितना टाइट करोगे उतना बाल खराब होंगे। शी सेड सो। ओए ये कौन बैठा है, ये क्या चीज है, मैं कहाँ से निकलूं। वहां से निकलने को तो मन नहीं है मेरा, पीछे ना पड़ जाए। ये फॉक्स है या कायोरी है।
मुझे कायोरी लग रहा है। तो ये बंदा आ रहा है, मैं देखती हूँ ये, तो ये तो उधर से निकल गया, मैं भी उधर से निकलती हूँ। इज इट अ कैट? फॉक्स लग रही है, कायोरी लग रहा है, कैट लग रही है, 3-4 चीजों का मिक्स लग रहा है। There is Angel. Oh, somebody hit it. It look like to me like. Is it a cat? Huh? Cat? No, raccoon. Raccoon. Okay. Yeah. Oh my god. It looks to me is Angel. तो ये रकून है और ये इंजर्ड है, इन्होंने बोला। अभी मेरे माइंड में रकून ही चल रहा है कि बेचारे को क्या हुआ होगा, किसने मारा उसको, अब वो ठीक कैसे होगा। यार एनिमल लाइफ भी बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ये कब से पॉज था, जब से 20 मिनट्स हो गए हैं ना, उसके बाद ये ट्रैकर पॉज हो गया और मैं गुरुद्वारा साहब पहुंच गई हूँ और आज की मेरी वॉक रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब ये मैंने इसको दोबारा चलाया है यार। तो चलो टाइम देख लो, मैं 6 बजे के आसपास चली थी, अभी 7:20 हो गया है और मैं पहुंच गई हूँ। दिस इज़ अ लेसन। आगे से ना मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती रहूँगी कि कितना टाइम हो गया और ट्रैकर चल रहा है या नहीं चल रहा। वाह देखो कितनी सारी चिड़ियाँ बैठी हैं मॉर्निंग में, कितनी क्यूट लग रही हैं यार। My walk starts from here. तो देखो पत्ते कितने ज़्यादा गिर चुके हैं और पेड़ धीरे धीरे सूखता जा रहा है, शेड हो रहा है। घर जा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और अभी कितने बजे हैं? अभी 8 बजे हैं और मुझे 9 बजे तक घर पहुँचना है, क्योंकि 9 से 11 की विंडो है, कोई इम्पोर्टेंट काम होने वाला है और मेरा वहाँ पे प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ, 9 बजे मैं पहुँच गई, 9 हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो मैं पहुँच गई हूँ, टाइम से पहुँच गई हूँ और अच्छी रही वॉक। जहाज़ जा रहा है, आवाज़ आ रही है जहाज़ की। तो मैं अभी आपको चीज़ दिखाऊं, मुझे नहीं पता आप लोग समझ पाओगे या नहीं। एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखो पत्ते बिखरे हुए और इस पेड़ के पत्ते देखो नीचे गिरे हुए और ये पेड़ झड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पत्ते बिखरे हुए, ये देखो, है ना। और अब जब हवा आती है, वो देखो पत्ते की आवाज़ आ रही है, वो पत्ता उड़ रहा है, ये वाला पत्ता। तो जब भी हवा आती है ये पत्ते उड़ते हैं, ठीक है। और जब ये ज़मीन के साथ लग के उड़ते हैं तो इनमें से आवाज़ आती है कर कर करके। तो जब हवा आती है पत्ते उड़ते हैं तो ऐसे ऐसे आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये सब बातें समझ आ गई। अब बात बताती हूँ। तो ये सब है कुछ पतझड़ की निशानियाँ, फॉल ऑटम की निशानियाँ। और ये सब चीज़ें जब इकट्ठा होने लगती हैं, मुझे ये वक्त बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये पत्तों की कर कर जो आवाज़ आती है, ये तो बहुत अच्छी लगती है, रिलैक्सिंग लगती है मुझे। तो हर साल जब ये वक्त आता है तो मेरी खुशी शुरू हो जाती है। पहले फॉल आता है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं और धीरे धीरे मुझे फील होता रहता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, बढ़ रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं। और एक टाइम पे पूरी सर्दियाँ आ जाती हैं और फिर स्नो शुरू हो जाती है। और जब तक गर्मियाँ नहीं आती, साल का ये वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सुकून। और धीरे धीरे पहले दिवाली आती है, फिर बाकी फेस्टिवल आते हैं और यहाँ पे थोड़ा क्रिसमस का ज़्यादा होता है। और नवंबर अक्टूबर से ही क्रिसमस का, हैलोवीन का ये शुरू होने लग जाता है। तो ये सब टाइम और मौसम स्पेशली जो चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है इस वक्त में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, एक नई से नई क्रिएटिविटी कुछ करूं, कुछ लिखूं, कुछ अच्छा बोलूं,
ये सब चीज़ों को एंजॉय करूं। और पता नहीं, मुझे डिस्क्राइब नहीं करना आ रहा, बट ये समा, फॉल, उसके बाद सर्दियाँ और मौसम का एकदम से चेंज होना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मुझे सच में नहीं पता इसमें क्या पसंद है मुझे, पर ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही पसंद है। आप भी देखना आपके आसपास अगर कोई पत्ते नीचे गिर रहे हैं, पेड़ झड़ रहा है, मौसम कैसे चेंज हो रहा है, बट बड़ा अच्छा फील होगा आपको। तो मुझे ऐसे फील होने लग जाता है ये जो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ रही है ना, ऐसा लगता है जैसे मौसम हमसे बातें करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब सर्दियां ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद फॉल तक सेम गर्मियां रहती हैं, सेम मौसम रहता है, कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बट जैसे जैसे फॉल शुरू होने लग जाता है, आगे आगे जल्दी जल्दी ठंड बढ़ती रहती है, हर दिन और ठंड होती जा रही है, नया मौसम आता जाता है। तो ऐसा लगता है मौसम भी इसमें जान आ जाती है। हालांकि सब कुछ गिर रहा है, ये डेड होता जाता है, मतलब पेड़ डेड होते जाते हैं, बट स्टिल इसमें बहुत कुछ होता है ऊपर नीचे चीज़ें। और मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया में ना डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट लोग हैं, सब कुछ डिफरेंट है, बट पूरी दुनिया में ये बातें ज़रूर होती होंगी। आज ठंड कितनी होगी है ना, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ठंड कितनी बढ़ गई है, कितनी ठंड लग रही है, पता ही नहीं था मौसम ऐसा हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें आई थिंक हर कम्युनिटी में, हर कल्चर में, हर कंट्री में होती होंगी। ये आई थिंक कॉमन बातें हैं। वो स्क्रॉल कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अगर हम गली के इस साइड देखें, कितने व्हीकल्स खड़े हैं, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब घरों के अंदर लोग हैं, है ना। और अगर हम इस साइड देखें तो भी कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने लोग हैं, पर आपको कोई दिख रहा है गली में? कितनी शांति, कोई भी नहीं है, मैं अकेली यहाँ पे बैठी हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट काम था वो अभी हो गया है, 10 बजे के करीब ही हो गया, एंड अभी मैं फ्री हूँ।